बड़ी खतरनाक हदीस है जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक दौर आएगा मेरी उम्मत के कुछ लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा। शायद आप सोच रहे होंगे ये दौर पता नहीं कब आएगा। ये पिछले दिनों जब बारिशें हुई हैं, सैलाब आए हैं, तो आपने कई जगहों पे देखा होगा लोग, इतना पानी आया, इतनी मिट्टी आई कि बाज लोग जो हैं वो जमीनों के अंदर जो हैं वो धंसे हैं। ये पिछले दिनों जो है ये मुजफ्फराबाद और इस तरह के इलाकों में पहाड़ जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो गिरे हैं जी। आपने फरमाया कि वक्त आएगा लोगों को जमीन में दंसाया जाएगा जी। वमस्खुन, और कुछ लोगों की शक्लें खंजीर और बंदरों से तब्दील हो जाएंगी। और तीसरी सजा वो क़ज़्फ़ुन, कुछ लोगों के ऊपर ना पत्थर बरसेंगे जी। आसमान बारिश नहीं बरसाएगा, पत्थर बरसाएगा जी। और ये भी आपने देखा होगा, यह भी हो रहा है, पिछले दिनों भी हुआ है कि आसमान से इतने इतने मोटे ओले गिरे हैं या नहीं गिरे जी। फसलें तबाह हुई हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है जी। कितनी सजाएं? 3। जमीन में धंसाया जाएगा, शक्लें तब्दील होगी, और उनके ऊपर कौमे लूत जैसे पत्थर बरसाए जाएंगे। क़ीला व मता या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के रसूल ये कब होगा, क्यों होगा? आपने 5 चीजें बयान फरमाई, बड़ी खतरनाक चीजें हैं जी। और मेरे और आपके मुआशरे में ये बड़े जोर से हो भी रही हैं। आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल कियान वल मआज़िफ व शुर्बिल खुमूर इज़ा ज़हरत ज़िना वर रिबा, जब 5 चीजें किसी मुआशरे में आ जाएंगी तो ये 3 सजाएं फिर आपने अंदर सोच लेना कि ये अल्लाह की तरफ से आएंगी आएंगी। पहला गुनाह ये है जब गाना बजाने वाले आम हो जाएंगे, मौसीकी आम हो जाएगी। दूसरा, शराब पी जाएगी और हलाल समझ के पी जाएगी। आज आपने देखा होगा शराब पी जाती है, नाम उसके कई के रखे हुए हैं जी कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां फ्लेवर है, ये फलां फ्लेवर है जी। आपने फरमाया जब जिना आम हो जाएगा और जब सूद आम हो जाएगा, जब ये गुनाह आम हो जाएंगे तो फिर ये 3 सजाएं भी आम जो है वो हो जाएंगी। और सूद के हवाले से मैंने पहले भी बात जो है वो कही थी, आज फिर कहता हूं, मैं अपने आप को भी और आपको भी कहता हूं कि जो जो बंदा को कारोबार कर रहा है ना जी, जो भी कर रहा है जी, अल्लाह के रसूल का ये फरमान अच्छी तरह अपने ज़हन में बैठा लें, कुर्बे क़यामत सूद से अगर कोई बचना भी चाहेगा ना तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूद का धुआं उस तक जरूर पहुंचेगा जी। उनकी पढ़ाई छिड़वा दें, इतने मजबूर हो चुके हैं, बाजार में जाएं तो अल्लाह जानता है बच्चियों के कपड़े खरीदने लगे तो इस्लामी लिबास ही नहीं मिलता जी। जो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं सूरत लुकमान है, उसकी पहली 6 आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। 21वां पारा है, सूरत का नाम सूरत लुकमान है। अलिफ लाम मीम तिल्का आयतुल किताबिल हकीम। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो कुरान है ना, जिसकी जो आयात हैं ये बड़ी हिकमत वाली हैं। हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, इन आयात में हिदायत भी है व रहमा, और अगर कोई इनको पढ़ेगा तो उसके ऊपर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी। हुदम व रहमा लिल मुहसिनीन, नेकी करने वालों के लिए इन आयात में हिदायत भी है और रहमत भी है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं, व युतूनज़्ज़का, और ज़कात को अदा करते हैं, और आखिरत के ऊपर उनका यकीन है कि एक दिन मैंने इस दुनिया से जाना है, मेरी कब्र बननी है, फिर एक दिन मैंने अल्लाह के हुजूर खड़े होके एक एक पल का जो है वो हिसाब देना है जी।
उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम। अल्लाह कहते हैं जिनके अंदर ये निशानियां पाई जाएं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं और उनको यकीन है कि हमने अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह कहते हैं कि यही हिदायत वाले हैं और यही कामयाब हैं। जो मेरे मौजू से आयत ताल्लुक रखती है, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, लोगों में से कुछ लोग ये खेल तमाशा ढोल डमक्के वाली चीजें खरीद लेते हैं, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म, और उनके इन चीजों को खरीदने के जो मकासिद हैं उनमें से एक मकसद ये भी होता है कि लोगों को दीन से गुमराह किया जाए। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये कौन है? आपके चचा के बेटे हैं जी। अल्लाह के रसूल के साथ इनको बड़ी मोहब्बत थी और अल्लाह के रसूल को भी इनके साथ बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, छोटे से बच्चे हैं, अपनी खाला हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में ये रात को सोए। छोटे से बच्चे, अल्लाह के रसूल रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो क्या देखते हैं कि जो वुजू वाला पानी है वो भी तैयार पड़ा हुआ है, जिस मुसल्ले के ऊपर नमाज पढ़नी है वो मुसल्ला भी तैयार है। पूछा ये किसने ऐसा किया है, तो बतलाया गया ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम अब्दुल्ला है, ये उसने जो है वो आपका एहतराम करते हुए आपकी इज्जत और आपके साथ मोहब्बत का एक अंदाज उसने अपनाया है। आधी रात का वक्त हो, छोटा सा बच्चा 8-9 साल की उम्र हो, और अगर वो किसी अपने बड़े के लिए, उस्ताद के लिए, बाप के लिए उठ के वुजू का पानी तैयार करके रख दे, और रखा भी किसके लिए है? जो आमना के लाल नबियों के सरदार उनके लिए हैं। जब अल्लाह के रसूल ने ये अंदाज देखा तो उनको एक दुआ दी, ऐ अल्लाह इस छोटे से बच्चे को ना कुरान का मुफस्सिर बना देना। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु फित्तअवील। अल्लाह इसको कुरान का मुफस्सिर बना देना। और ये दुआ फिर कैसे कबूल हुई? 60 साल के सहाबा जब उनको कुरान मजीद में कोई मसला पेश आता, कोई समझ ना आती, तो वो सारे आते अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास, क्योंकि उनको अल्लाह के रसूल ने क्या दी थी? दुआ जो है वो दी थी। कुरान के आलिम, मुफस्सिर। और अगर हम तफसीरों को देखें ना, उलमा ने जो तफसीरें लिखी हैं हजारों की तादाद में हैं, सबसे जो मोतबर तफसीर है उलमा के यहाँ वो तफसीर अब्दुल्ला बिन अब्बास की समझी जाती है। उनका कौल है, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस। वो कहते हैं जो ये लहवल हदीस है ना, इससे मुराद है गाने, ढोल डमक्के। और जो बंदा गानों को गाता है, सुनता है, गाने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह कहते हैं लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म, वो लोगों को सीधे रास्ते से क्या कर रहा है जी? गुमराह कर रहा है जी। तो पहली बात क्या मालूम हुई? वो बंदा गुमराह है, गुमराह करने वाला है जो इनसे मोहब्बत करता है, या जो है वो जो गाने गाता है और गाने गाने वालों से क्या करता है जी? मोहब्बत करता है जी। आपने देखा होगा जब बरसात के मौसम हुए, अगस्त के मौसम में जब बारिशें होती हैं, तो बारिशों की वजह से ये घास ये बहुत ज्यादा जो है वो हर जगह पे उग आती है जी, क्योंकि उसको पानी मिलता है। और जो लोग सऊदी अरब में गए हैं शायद उन्होंने देखा होगा, हमने तो बड़े गौर से देखा है, वहां पहाड़ी इलाका है, जब बारिशें होती हैं तो पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं।
लोग अपने जानवर, बकरियां, ऊंट उनको बाहर लेके आते हैं, कई महीने उनको जंगलों में रखते हैं, क्योंकि चारा जो है बारिश की वजह से हर जगह पे वाफर मौजूद होता है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल गिना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल मा अज़्ज़रअ। ये जो गाना ना, ये दिल में मुनाफकत को ऐसे पैदा करता है जैसे घास को पानी लगे तो घास जो है वो फलती है, फूलती है, बढ़ती है। इस तरह गाना गाने से और गाना सुनने से दिल में निफाक भी इसी तरह जो है वो उभरता है। और मुनाफिक, मुनाफकत, इसकी बड़ी वाइद कुरान और सुन्नत में बयान हुई है जी। सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह ने मुनाफिकों का जिक्र किया जी, और एक जगह पे तो यहां तक आता है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। जो बंदा मुनाफिक है वो जहन्नम के सबसे नीचे वाले दर्जे में होगा जी। अगरचे यहां मुनाफिकत से मुराद मुनाफिकत अमली है, लेकिन उससे भी अल्लाह के रसूल ने जो है वो पनाह मांगी है। जो बात आपको बयान करनी है, गाना और गाने को सुनने के जो नुकसानात हैं, उनमें से पहला नुकसान ये दिल में क्या पैदा करता है? बोलिए मेरे साथ, दिल में निफाक पैदा करता है जी। दूसरा नुकसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सौतानी मल्ऊनानी फी दुनिया वल आखिरा। सौतुन नियाहतिन इंदल मुसीबा व रन्नतुन व मिज़मारुन इंद निअमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दो आवाजें अल्लाह ने उनके ऊपर दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत फरमाई है। और इस्लाम में जो सबसे बुरा कलमा है ना, वो लानत है। इस्लाम में सबसे बुरा कलमा किसी को अल्लाह और उसका रसूल फरमा दे कि ये बंदा क्या जी, लानती है जी। अल्लाह ने दो आवाजों के ऊपर क्या फरमाई है? लानत फरमाई है जी। पहली वो आवाज, मिज़मारुन इंद निअमा, खुशी मिले तो ढोल ढमक्कों की आवाज आए। शादी खुशी का दिन होता है ना, कहा जाता है जी शादी है जी, ये कुछ जनाजा नहीं है जी। हमने फर्क तो करना है ना जी। ये शादी कौन सी जिंदगी में की बार बार जो है वो आती है, एक ही दिन है जी। ये ढोल ढमक्के, ये खुशियों के मौके पे अल्लाह को नाराज करना, अल्लाह और उसके रसूल ने इस आवाज के ऊपर क्या फरमाई है जी? लानत फरमाई है। और जिसका मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, उस नबी की सीरत ये है, जब उनको खुशी मिलती थी तो क्या करते थे? सजदे में कौन से लफ्ज बोलते थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। ए अल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए हैं कि तूने मेरे ऊपर इन इनामात को जो है वो किया है। सजदा करते थे, इन कलिमात को बोलते थे। और एक और भी आप काम करते थे कि जब कोई नेमत आपको मिलती तो आप अल्लाह के रास्ते में कोई माल सदका भी किया करते थे। ये ढोल ढमक्के नहीं है, अल्लाह के रसूल ने बजाए जी, इनके ऊपर लानत फरमाई है। और दूसरी वो आवाज, वसौतु नियाहतिन इंदल मुसीबा, दूसरी आवाज जिसके ऊपर लानत फरमाई गई है, जब मुसीबत पहुंचे तो औरतें बैन करती हैं, जिसको बोलते हैं नौहा। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया, लैसा मिन्ना, लफ्ज़ सुने, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावतिल जाहिलिया। जिसको मुसीबत पहुंचे और वो मुसीबत के मौके पे अपने रुखसारों पे अपने हाथ मारे, अपने सीना पीटे, गिरेबान को फाड़ दे, जहालत के बोल बोले, ऐसा काम करने वाले के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। बात को समझे जरा। जवान बेटा, छोटा बेटा, हर बंदे को उसके साथ बड़ी मोहब्बत होती है जी। फौत हो जाए बाज़ दफ़ा सब्र नहीं आता जी। थोड़ी सी सोचने वाली बात है, अगर हम सारा दिन
बल्कि सारा साल भी रोते रहें तो क्या वो बेटा वापस आ जाएगा जी? आवाजें भी निकालें, गिले शिकवे भी करें, उसने फिर भी वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर एक काम कर लें, सही हदीस के अल्फाज में आपके सामने पढ़ने लगा हूं, जब किसी का छोटा बेटा फौत होता है ना, बिल्कुल छोटा, सभी को मोहब्बत होती है और खास करके पहला बेटा या बेटी, उसकी रूह जब आसमानों की तरफ जाती है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदे के जिगर की रूह को जब कब्ज किया था तो मुझे बतलाएं उसने लफ्ज क्या बोले थे। इन लफ्जों को कौन सुन रहा है? अर्श पे अल्लाह सुन रहा है जी। अल्लाह को पता है उसने क्या बोले जी। लेकिन फरिश्तों से फिर भी पूछा जा रहा था कि फरिश्ते इस बात पे गवाह हो जाएं। ऐ मेरे फरिश्तों बतलाओ उसने लफ्ज क्या बोले थे जी। फरिश्ते कहते हैं जी उसने बोले थे अल्हम्दुलिल्लाह। मुसीबत आए तो क्या बोलना, क्या माना अल्हम्दुलिल्लाह? तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, सम्मूहु बैतन, बनऊहु बैतन व सम्मूहु बैतल हम्द औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरिश्तों फिर ये काम तुमने करना है कि जन्नत में एक महल बनाओ और उसके बाहर जो आपने नाम लिखना है ना, वो लिखना है अल्हम्द। हम्द का माना है तारीफ करना। उलमा ने लिखा है वो घर इतना खूबसूरत होगा कि जो भी जन्नती उसको देखेगा ना, उसके घर की तारीफें करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उस बंदे को जब मुसीबत पहुंची थी तो उसने किसकी तारीफ की थी? अल्लाह की जो है वो तारीफ की थी। तो तारीफ करने वाले का घर कहां पे बन रहा है? और जो भी जन्नती उस घर को देखेगा उसकी क्या करेगा? तारीफें करेगा। लेकिन कब? जब मुसीबत पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, अल्लाह हर हाल में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। तो बात हो रही थी दो आवाजों के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल ने क्या फरमाई है? लानत जो है वो फरमाई है। तीसरी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आवाज अल मिज़मारु वल गिनाउ सौतुन मिन शैतान। ये जो बांसुरी, ढोल डमक्का और गिना, गाने, ये शैतान की आवाजें हैं जी। बात को जरा गौर से सुनना। ये जो मैं और आप बोलते हैं ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जी, बहुत बड़ी नेमत है जी। आप कभी किसी गूंगे को देखें, मैं एक ऐसे मरीज को जानता हूँ, मेरा अजीज भी है, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए। वो 5-6 साल हो गए हैं, उसको गले का फालज पड़ा हुआ है जी, बोल नहीं सकता जी। बोलना क्या, गले से रोटी भी नीचे नहीं जाती जी। बाज दफा वो अपनी बात को जब समझाने लगता है ना जी, तो कई दफा ऐसा भी होता है कि 2-3 बंदे, औरतें उसके पास आती हैं, वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी समझ नहीं आती जी। बाज दफा उसको कुछ जरूरत होती है, वो बात भी अपने रिश्तेदारों को वो समझा नहीं सकता। ये आवाज अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर इस नेमत को, इस जबान को हम गानों में इस्तेमाल करें तो अल्लाह की कसम ये कल क़यामत वाले दिन मेरे और आपके खिलाफ जो है वो गवाही देगी। और ये जो बोल है ना, मैं और आप बोलते हैं, अल्लाह इनकी बड़ी कदर करता है। आपने सुना होगा नबियों में से एक नबी है दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या नाम है? दाऊद। उनका अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया है, बड़ी फजीलत है उनकी, बड़ी मीठी आवाज अल्लाह ने उनको दी थी। उनके बारे में आता है कि एक रात उन्होंने अल्लाह की इतनी तस्बीह बयान की, इतनी तस्बीह बयान की, जिक्र व अज़कार किया, उनको ये वहम हुआ कि आज की रात ना मेरे जितनी तस्बीह जो है वो हो सकता है कि अल्लाह की किसी मखलूक ने ना की हो। बाज़ दफा हो जाता है जी इंसान को। सुबह हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहते हैं, अल्लाह ये जो रात गुजरी है ना, आम की मखलूक में से मेरे जितनी तारीफ किसी ने नहीं की होगी जी। अल्लाह ने कहा दाऊद
मेरी एक मखलूक ने तुझसे भी ज्यादा ना रात को मेरी तस्बीह बयान की है जी। ये किसकी बात हो रही है? तस्बीह की। तस्बीह पढ़ी जाती है जबान से, मुंह से, बोल। अब इनकी कदर मंजिलत देखें। कहा मुझसे भी ज्यादा? कहा हाँ जी मुझसे। कहा उस मखलूक का नाम क्या है? कहा मेंढक। मेंढक। इसीलिए अल्लाह के रसूल से एक डॉक्टर और तबीब ने पूछा कि मैं ना दवाई बनाता हूं, उसमें मैं मेंढक को ज़बह करके ना उसका जो खून है वो शामिल करता हूं, तो क्या मैं उसको मार सकता हूं? तो आपने फरमाया नहीं, ये अल्लाह की वो मखलूक है जो अल्लाह की बड़ी तस्बीह बयान करती है। आपने मना फरमा दिया, नहीं इसको कत्ल नहीं करना चाहिए। दाऊद नबी गुज़श्ता रात मेरी एक मखलूक ने तुझसे भी ज्यादा मेरी तस्बीह बयान की है, और उस मखलूक का नाम क्या है जी? मेंढक। दाऊद नबी को थोड़ा सा तजस्सुस हुआ, अल्लाह उसने जो तस्बीह आपकी बयान की है ना, जो लफ्ज बोले हैं वो लफ्ज मुझे बतला दे। आप भी याद कर लें, मैं भी याद कर लूं, ताकि जो है वो हम भी कभी कभार जिस तस्बीह के जिक्र किस पे हो रहा है? अरश पे हो रहा है जी। जिसका जिक्र नबी और अल्लाह के दरमियान हो रहा है जी, वो तस्बीह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं दाऊद नबी उस मेंढक ने ये लफ्ज बोले थे, सुबहानका व बिहम्दिका, सुबहानका व बिहम्दिका व मुंतहा इल्मिक। अल्लाह की कसम कितने जामे अल्फाज हैं। सुबहानका व बिहम्दिका। सुबहानका क्या माना है? अल्लाह तू पाक है। व बिहम्दिका, और सारी तारीफें किसके लिए हैं? तेरे लिए हैं। कितनी तस्बीहात हैं? मुंतहा इल्मिक, अल्लाह मैं तेरी उतनी तस्बीह बयान करता हूं जितना तेरा इल्म है। अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा है नहीं जी। मेंढक कह रहे मुंतहा इल्मिक। तीन लफ्ज हैं, सुबहानका व बिहम्दिका मुंतहा इल्मिक। अल्लाह मैं तेरी तारीफ बयान करता हूं, सारी तारीफें तेरे लिए हैं। मैं तेरी तस्बीह बयान करता हूं, उतनी तस्बीह बयान करता हूं जितना तेरा जो है वो इल्म है। गोया के ना अल्लाह के इल्म की इंतहा है, और मेंढक ने भी बोल दिया मैं उतनी तेरी तस्बीह बयान करता हूं। तो दाऊद नबी को कहा गया, दाऊद तुझसे ज्यादा भी एक मखलूक ने गुज़श्ता रात मेरी क्या किया जी? मुल्क किसका पड़ा है? बोलों का जी। जुबान से बोले गए अल्फाज अगर गाना तो लानत बरस रही है जी, और अगर इसी जुबान से कुरान जिक्र अज़कार और तस्बीह बयान हो जाए तो उसके तज़किरे कहां पे हो रहे हैं जी? आसमानों पे जो है वो हो रहे हैं जी। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयकूनु फी उम्मती मस्खुन व क़ज़्फ़ुन व खसफुन। बड़ी खतरनाक हदीस है जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक दौर आएगा मेरी उम्मत के कुछ लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा। शायद आप सोच रहे होंगे ये दौर पता नहीं कब आएगा। ये पिछले दिनों जब बारिशें हुई हैं, सैलाब आए हैं, तो आपने कई जगहों पे देखा होगा लोग, इतना पानी आया, इतनी मिट्टी आई कि बाज लोग जो हैं वो जमीनों के अंदर जो हैं वो धंसे हैं जी। ये पिछले दिनों जो है ये मुजफ्फराबाद और इस तरह के इलाकों में पहाड़ जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो गिरे हैं जी। आपने फरमाया कि वक्त आएगा लोगों को जमीन में दंसाया जाएगा जी। वमस्खुन, और कुछ लोगों की शक्लें खंजीर और बंदरों से तब्दील हो जाएंगी। और तीसरी सजा वो क़ज़्फ़ुन, कुछ लोगों के ऊपर ना पत्थर बरसेंगे जी। आसमान बारिश नहीं बरसाएगा, पत्थर बरसाएगा जी। और ये भी आपने देखा होगा, यह भी हो रहा है, पिछले दिनों भी हुआ है कि आसमान से इतने इतने मोटे ओले गिरे हैं या नहीं गिरे जी। फसलें तबाह हुई हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है जी। कितनी सजाएं? 3। जमीन में धंसाया जाएगा, शक्लें तब्दील होगी, और उनके ऊपर कौमे लूत जैसे पत्थर बरसाए जाएंगे।
क़ीला व मता या रसूल अल्लाह, पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कब होगा, क्यों होगा? आपने 5 चीजें बयान फरमाई, बड़ी खतरनाक चीजें हैं जी, और मेरे और आपके मुआशरे में ये बड़े जोर से हो भी रही हैं। आपने फरमाया इदा ज़हरतिल कियान वल मआज़िफ व शुर्बिल खुमूर इदा ज़हरतज़ ज़िना वर रिबा, जब 5 चीजें किसी मुआशरे में आ जाएंगी तो ये 3 सजाएं फिर अपने अंदर सोच लेना कि ये अल्लाह की तरफ से आएंगी आएंगी। पहला गुनाह ये है जब गाना बजाने वाले आम हो जाएंगे, मौसीकी आम हो जाएगी। दूसरा, शराब पी जाएगी और हलाल समझ के पी जाएगी। आज आपने देखा होगा शराब पी जाती है, नाम उसके कई के रखे हुए हैं जी कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां फ्लेवर है, ये फलां फ्लेवर है जी। आपने फरमाया जब जिना आम हो जाएगा और जब सूद आम हो जाएगा, जब ये गुनाह आम हो जाएंगे तो फिर ये 3 सजाएं भी आम जो है वो हो जाएंगी। और सूद के हवाले से मैंने पहले भी बात जो है वो कही थी, आज फिर कहता हूं, मैं अपने आप को भी और आपको भी कहता हूं कि जो जो बंदा को कारोबार कर रहा है ना जी, जो भी कर रहा है जी, अल्लाह के रसूल का ये फरमान अच्छी तरह अपने ज़हन में बैठा लें, कुर्बे क़यामत सूद से अगर कोई बचना भी चाहेगा ना तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूद का धुआं उस तक जरूर पहुंचेगा जी, धुआं जरूर पहुंचेगा जी। और वो आज हम देख रहे हैं जी, अगर कोई बचने की 100% भी कोशिश कर रहा है लेकिन उसका धुआं उसको जरूर पहुंच रहा है जी। और ये वो सूद वो गुनाह है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह उसकी दीवार के साथ बैठ के अपनी सक्की मां के साथ जिना करना, ये वो बंदा है कर सकता है कि जो सूदी कारोबार जो है वो करता है। जितना गुनाह उसको है उतना जो है वो सूद खाने वाले को जो है वो होगा। और एक हदीस में तो यहां तक कि अगरचे उसमें थोड़ा सा ज़ोफ है कि एक बंदा 36 औरतों से जिना करे उतना गुनाह उसको नहीं मिलेगा जितना बंदा 1 रुपया सूद का खा लेता है जी। बैंकों के कारोबार सारे के सारे किसके ऊपर मबनी है जी? सूद के ऊपर मबनी है जी। दुकानों पे आपने पकड़ियां वसूल की हुई हैं जी। इसी तरह जो है वो मंडियों में चले जाएं, आड़तों में चले जाएं, जमीन की ये गाने वाला सिस्टम है जी। ये हर तरीके से अगर मैं और आप जो है वो सोचें तो किसी ना किसी तरीके से हम सूद के इस फंदे में जो है वो फंसे हुए हैं जी। उलमा से पूछा करें, उलमाए रब्बानीयीन से, जो वाकई ही उलमा हैं, उनसे अपने कारोबार के मुतालिक पूछें, उनको बताएं कि मैं ये कारोबार कर रहा हूं, क्या इसमें सूद तो नहीं है जी? बात लंबी ना हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब ये 5 गुनाह आम हो जाएंगे तो ये 3 सजाएं भी जो हैं वो आम हो जाएंगी जी। बात हो रही थी ये गाने और मौसीकी के हवाले से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर, इस्लाम की पहली जंग, हक व बातिल की पहली जंग, और इसकी बड़ी फजीलत बयान हुई है जी। शायद आपने किसी जगह पढ़ा होगा, जो सहाबा बदर में शरीक हुए थे ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने इन सब को माफ कर दिया है जी, सिर्फ जिन्होंने शिरकत की है जी। और आपने ये भी सुना होगा कि जंग की हालत में नमाज बदल जाती है। कुरान मजीद में नमाज खौफ का एक तरीका बयान हुआ है और हदीस में 5-6 तरीके जिक्र हुए हैं। उन तरीकों में से एक तरीका यह भी है कि अगर जंग लगी हुई है, दुश्मन आपके सामने है, आप उसके सामने हैं, अगर कोई बंदा चलते चलते भी नमाज पढ़ ले तो अल्लाह कहते हैं मैं फिर भी कबूल कर लूंगा जी। नमाज खौफ उसके कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका यह भी है कि चलते चलते नमाज पढ़ ले, रुकू भी नहीं हो रहा, सजदा भी नहीं हो रहा, लेकिन इस हालत में इस तरह भी नमाज पढ़नी शरीयत कहती है जायज है और अल्लाह इस तरह भी कबूल कर लेगा जी। एक हदीस में यहां तक भी आता है अगर जोहर की नमाज उसकी 4 रखते हैं
नहीं पढ़ सके, दुश्मन आपके सामने है, अगर कोई बंदा एक रकत पढ़ लेते हैं तो अल्लाह कहते हैं मैं फिर भी कबूल कर लूंगा जी। एक हदीस में यहां तक आता है, जंग की हालत में अगर कोई बात खिलाफ हकीकत भी की जाए तो अल्लाह कहते हैं मैं उसको झूठ शुमार नहीं करूंगा जी। अल्लाह ने बहुत सारी तखफीफ दे दी है जी। जो बात करनी चाह रहा हूं, जंगे बदर के लिए सहाबा जा रहे हैं, सवारियां भी कम हैं, उनमें से कुछ ऊंट थे, कुछ घोड़े थे। ऊंटों की गर्दनों में ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना टलियां, गले में जो बांधी जाती है, उनकी आवाजें आ रही हैं जी। आज तो ढोल ढमक्का होता है ना, जानवर हैं। मौका कौन सा है? बदर का जी, जहां पे नमाज एक रकत भी कबूल हो रही है जी। खिलाफ हकीकत को झूठ नहीं समझा जा रहा। उस जंग में शरीक होने वालों को कहा जा रहा है कि आपके गुनाह माफ कर दिए गए जी। अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि वो घंटी की आवाज जो है वो आ रही है, आपने सहाबा को कहा ठहर जाओ, जानवरों को भी रोको। रोका गया तो आपने फरमाया ये टलियां, ये घंटियां जो जानवरों के गलों में हैं, इनको उतारा जाए, ये शैतान की आवाजें हैं। उस मौके पे भी अल्लाह के रसूल ने इस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया। हालांकि जंग का मौका है, नमाज आदि हो रही है, नमाज में तखफीफ जो है वो हो रही है, जंग का मौका है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इस आवाज को उस मौके पे भी सुनना जो है वो पसंद नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में, कौन सी हिजरी? 8 हिजरी। और आप जानते हैं मक्का कब फतह हुआ है? 8 हिजरी में जी। अल्लाह के रसूल अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ, फौजियों के साथ फातेह बन के मक्का में दाखिल हो रहे हैं जी। और ये भी एक खास और बड़ा जबरदस्त मौजू है कि अल्लाह के रसूल ने मक्का को कैसे फतह किया जी। वो मक्का जिसे अल्लाह के रसूल को निकाला गया, और आप निकल रहे थे, रो रहे थे, और आप कह रहे थे मक्का तू पकीज़ा, लेकिन तेरे रहने वालों ने इस नबी को यहां पे रहने नहीं दिया जी। वो मक्का जहां पे आप नमाज पढ़ रहे होते और नमाज की हालत में आपके ऊपर ऊंट की ओजरी डाल दी जाती थी। वो मक्का जहां पे आपके बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया जी। आपकी बेटी के पेट में नेज़े मारे गए। आपके खून के प्यासे उस मक्का में रहने वाले, ईमान से बतलाएं, जब अल्लाह के रसूल 8 हिजरी में आए होंगे तो ये सारे ख्यालात उनके ज़हन में होंगे या नहीं होंगे? यहाँ से मुझे निकाला गया, मेरे सहाबा को तकलीफें देगी, हमारे घरों के ऊपर कब्जे जो है वह हुए। अल्लाह के रसूल जब आए तो आपने फरमाया मेरे सहाबा, जितने भी लोग मसाजिद के साथ तावन करते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाए, अल्लाह उनकी कब्र को आसान फरमाए, आखिरत की मनाजिल को आसान फरमाए। आपने फरमाया जो मस्जिद में दाखिल हो जाए सहाबा, आपने उसको कत्ल नहीं करना चाहिए। फरमाया सहाबा जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेना, आपने उसको भी कत्ल नहीं करना चाहिए। फरमाया कि जिस बंदे के पास असला हो ना, और वो असला जमीन पे रख दे, और असले को जमीन पे रखने का मतलब क्या जी? वो लड़ाई नहीं करना चाहता जी, आपने उसको भी कत्ल नहीं करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने इस मौके पे चंद सहाबा को वो मुकाम दिया जो किसी और मौके पे नहीं दिया। आपने फरमाया मेरे सहाबा जो अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में दाखिल हो जाए ना, आपने उसको भी कत्ल नहीं करना चाहिए। कितने लोग हो गए? 4 किस्म। मस्जिद में अपने घर का दरवाजा बंद कर ले, असला नीचे रख दे, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए आपने उसको भी कत्ल नहीं करना चाहिए। और इस मौके पे अल्लाह के रसूल ने वो फरमान भी जारी कर दिया कि आज अगर उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अली की क्या थी जी? बहन थी, आज अगर वो भी किसी को पनाह दे देना तो आपने उसको भी कुछ नहीं कहना चाहिए। ये खास किस्म की फजीलतें आपने इस मौके पे दी हैं।
जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है, आपने फरमाया कि 4 मर्द और 2 औरतें, ये अगर बैतुल्लाह के गिलाफ को, दीवार को भी पकड़ लेना तो आपने इनको तब भी कत्ल कर देना है जी। कितने लोग? 4 जी। जो लोग मक्का गए हैं, आपने सुना होगा मक्का एक ऐसी सरजमीन है, हदूद हरम, हदीस में आता है उसका दरख्त जो है ना, हदूद हरम में जो दरख्त है उसको काटना भी मना है, उसकी एक हुर्मत है। हदूद हरम में कबूतर, उसका शिकार करना मना है। वहां तो मैंने यहां तक भी जो है वो देखा है, जंगली कबूतर बाज दफा हाथ के ऊपर आन के बैठ जाते हैं, कंधों के ऊपर बैठ जाते हैं, सर के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन शरीयत कहती है कि आप इनको ज़बह करके खा नहीं सकते। एक हदीस में यहां तक आता है कि अगर किसी की जी चीज जमीन पे गिर जाए और हो मक्का की सरजमीन, तो उसको उठाना भी दुरुस्त नहीं है जी। हाँ, वो उठा सकता है जो वहां से उठाए और कहां जाके जमा करवा दे, जहां उनके दफ्तर बने हुए हैं, ताकि जिसकी गिरी है वो आन के वहां से ले जाए। ये सारी तमहीद अपने ज़हन में रखें। जो मस्जिद में दाखिल हो गया उसको कत्ल, मेरे साथ बोले कत्ल। जो अपना घर का दरवाजा बंद कर ले उसको कत्ल नहीं करना। जो असला नीचे रख दे उसको भी कत्ल नहीं करना। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी कत्ल नहीं करना। उम्मे हानी के घर में दाखिल हो जाए उसको कत्ल, मक्के के दरख्त को काटना नहीं है, वहां का शिकार नहीं करना, वहां की गिरी पड़ी चीज को उठाना नहीं है। लेकिन फरमाया कि 4 मर्द और 2 औरतें बैतुल्लाह के साथ अगर वो लटक भी जाए ना, उक़्तुलू, सहाबा को कहा कि तब भी तुमने उनको कत्ल कर देना है। वो 4 कौन है? उनमें से एक था इक्रमा बिन अबी जहल। अबू जहल के एक बेटे का नाम है इक्रमा, एक वो है। दूसरे का नाम है इब्ने खतल, अब्दुल्ला इब्नो खतल। तीसरे का नाम है अब्दुल्ला बिन साद, और चौथे का नाम है मकीस इब्नु सुबाबा। ये 4 मर्द अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहां भी मिल जाए ना, उक़्तुलू, है मेरे साहब, इनको छोड़ना नहीं है, क्या करना है जी? कत्ल करना है जी। इक्रमा को जब पता चला कि अल्लाह के रसूल ने आर्डर जारी कर दिया है कि इसको क्या कर दें, कत्ल कर दें जी, भागा, कश्ती में सवार हुआ। कश्ती के ऊपर कुछ और भी लोग जो है वो सवार थे। कश्ती थोड़ा सा आगे गई तो कश्ती ने डोलना शुरू कर दिया जी। कश्ती के मल्लाह ने कहा, अखलिसू, अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो यहां पे कोई लात उज्जा मनात काम नहीं आएंगे। अखलिसू, यहां खालिस एक अल्लाह को पुकारो, वही हमें नजात दे सकता है जी। इक्रमा कहता है, सोचता है कि अगर इस समंदर की लहरों और मौजों में नजात देने वाला अल्लाह है तो खुश्की के भी नजात देने वाला कौन है जी? अल्लाह है जी। और यही दावत किसकी है? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जी। यही तो वो कहता है जी, सबको छोड़ दो, एक अल्लाह को पुकारो, इसी का नाम इखलास है। दिल में इरादा कर लिया, अगर अल्लाह ने मुझे यहां से बचा लिया ना, तो जैसे ही मैं खुशकी पे पहुंचा तो जाके अल्लाह के रसूल के हाथ पे क्या कर लूंगा जी? इस्लाम कबूल कर लूंगा जी। और वाकई ऐसा हुआ। बंदा काफिर भी हो ना, लेकिन अल्लाह ने उसको भी अकल दी होती है जी, उसको भी अकल जो है वो दी होती है जी, कि अगर समंदरों के पानियों में रब सुनने वाला है तो खुशकी में भी रब ही सुनने वाला है। वापस आए और कलमा पढ़ के सिहाबी रसूल बन गए। इक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बन गए, जिनको अल्लाह के रसूल ने कत्ल करने का हुक्म दिया था। और यह भी शरीयत का मसला है, अगर जो है वो बंदा
बंदे का पुत्र बन जाए, इस्लाम कबूल कर ले, तो इस्लाम उसकी सजा को क्या कर देता है जी, खत्म कर देता है। पहले उसको कत्ल करने का आर्डर था, लेकिन बाद में इकरमा बिन अबी जहल से क्या हो गया, इकरमा रजी अल्लाह ताला जन्नत के मेहमान बन गए जी। मकीस इब्न सुबाबा तो दूसरे हैं, इनको सहाबा ने बाजार में देखा, 2-3 सहाबा ने मिल के इनकी वही पे गर्दन उतार दी जी, क्योंकि नबी का आर्डर था इनको कत्ल करना है जी। कितने हो गए, 2 हो गए जी। एक इस्लाम ले आया और दूसरा उसको कत्ल कर दिया गया जी। इब्ने खतल, इसको सहाबा ने देखा कि इसने बैतुल्लाह की दीवार के साथ जो गिलाफ है ना उसको पकड़ा हुआ है जी। अब बैतुल्लाह की हुर्मत है जी, वहां पे शिकार मना है जी, वहां के दरख्तों को काटना मना है, लेकिन यहां पे इसको कत्ल करने का हुक्म है जी। जो मसला आपको समझाना है कि इसको कत्ल क्यों किया गया। इसका एक जुर्म यह था कि इसने इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जो है वो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। एक तो गुनाह इसका ये था जी, इत्तखदा, और दूसरा गुनाह इत्तखदा जारियतैनी, इसके हाथ 2 लौंडियां थी, युगन्नियानी, जो गाने गाती थीं, और गानों में बिसब्बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गानों में ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालती थी, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगरचे इसने काबे के गिलाफ को पकड़ा हुआ है, फिर भी इसको क्या करें, कत्ल करें। क्यों कत्ल करवाया गया, गाना गाता था, लौंडियां रखी हुई थी, किराए पे रखी हुई थी, जो लोगों को खुश करती थी। अल्लाह के रसूल ने काबे की हुर्मत का भी यहाँ पे ख्याल नहीं किया, और जुर्म क्या था कि इसने लौंडियों से क्या काम करवाया, गाने जो है वो सुनता था। और तीसरा बंदा अब्दुल्लाह इब्न साद, उसको भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कत्ल कर दो, लेकिन उसने जो है वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में जाके पनाह ले ली और कहा कि उस्मान, अल्लाह के रसूल आपका बड़ा हया करते हैं जी, मेरी सिफारिश करते हैं, मैं कलमा पढ़ता हूँ जी, मुझे माफ़ कर दें जी। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उसको लेके आए, अल्लाह के रसूल ये कलमा पढ़ना चाहता है, आपने इधर को मुंह कर लिया। उस्मान गनी इधर आए, अल्लाह के रसूल ये कलमा पढ़ना चाहता है, आपने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। 3 दफा उस्मान गनी ने सिफारिश की, चौथी दफा अल्लाह के रसूल ने उस्मान गनी की सिफारिश को कबूल करके कहा कि अगर ये कलमा पढ़ना चाहता है तो पढ़ के इस्लाम में क्या हो जाए जी, दाखिल हो जाए जी। बात करने का मकसद ये था, अब्दुल्लाह इब्न खतल काबे के गिलाफ को पकड़ा हुआ है, अल्लाह के रसूल ने फिर भी कत्ल करने का हुक्म दिया। गुनाह क्या था, ये गाने सुनता था और इसने लौंडियां रखी हुई थी। आखिरी 2 बातें, आज मैं और आप उस शादी में शरीक हो सकते हैं जी जिस शादी में ढोल ढमक्का हो जी। बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन एक हदीस को अपने जहन में रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुराई को देखो, ताकत है तो अपने हाथ से रोको जी। अगर आप और मुझे यकीन है कि शादी में ढोल ढमक्का हो रहा है, वहाँ पे जो है वो बांसुरी और इस तरह की आवाज़ें मौसीकी की आ रही हैं, और मुझे और आपको दावत है, और मेरे और आपके अंदर ईमानी गैरत जो है वो मौजूद है, आप वहाँ पे कहें भाई जी इसको बंद करें, नहीं बंद करते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ जी। और अल्लाह की कसम ये 2 हफ्ते पहले की बात है, आपके इसी पत्तों के करीब साजोवाल गांव है, शायद आपने सुना होगा जी। तारीफ नहीं करने लगा, लेकिन आपको ये कहने लगा हूं, इस मौके पे अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद करते हैं जी। मुझे किसी ने फोन किया, मेरे अजीज थे,
कि आपने निकाह पढ़ाना है जी। यहाँ एक बच्चा भी बैठा होगा, वो भी मेरे साथ था जी। मैंने इनको 2-3 दफ़ा बोला भी जी कि हमने जुमा भी पढ़ाना होता है, स्टेज पे भी खड़ा होना होता है। अगर जो है वो ऐसी महफिलों में हम बैठेंगे तो एक तो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी है, दूसरा लोग भी जीने नहीं देते जी। तो इस तरह का काम तो नहीं है जी वहां पे। कहा नहीं है जी। लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचे तो वो ढोलों वाले जो हैं वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, अभी बैठे हैं, तो उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया जी। वो आधा मिनट 1 मिनट उनकी तरफ देखा, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे मौके पे वो नहीं समझते जी। छड्डो जी मौलवी साहब, आज शादी का दिन है जी, 2 मिनट 4 मिनट न करने पे चले ही जाना जी। फिर मैं वहां से उठा और मिंबर रसूल पे खड़ा हूं। जैसे ही मैं उठा तो मेरे पीछे ना कोई 10 बंदे उठे जी। जब 10 उठे तो उनको फिक्र लायक हुई कि ये जब जाएंगे तो हमारी जो है वो बेइज्जती है, निकाह भी पढ़वाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी अब आप दोबारा वापस आ जाएं। उनको बाहर जो है वो निकाला गया और जितनी देर तक हमने जो है वो वहाँ बैठ के खाना खाया तो वो दोबारा उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जी। समझाने का मकसद ये है कि आप ये काम कर सकते हैं जी। ये नहीं है कि आप उठें और वो आपके पीछे उठ के आए, हो सकता है कि वो ना आए। अल्लाह की कसम अगर वो आ जाएं तो तब भी ठीक है, अगर वो ना आए तो उन्होंने आपकी कदर नहीं की, लेकिन क़यामत वाले दिन अर्श वाला आपकी कदर जो है वो करेगा जी। आ जाए वहां से। क्यों? क्योंकि वहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है जी। ऐसी आवाज के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल ने क्या फरमाई है जी? लानत जो है वो फरमाई है। ऐसी शादी की कोई जरूरत नहीं है कि वहां पे जो है वो 200-300 का खाना खाने के बाद मेरे और आपके ऊपर क्या बरस रही हो जी? लानतें जो है वो बरस रही हों। तो वहां पे जाएं और इस तरह मना करने की कोशिश करें। ना मना हो तो वहां से आराम से उठ के जो है वो आ जाएं। अर्श वाला आपको जो है वो क़यामत वाले दिन इसकी जजा जो है वो जरूर जो है वो देगा जी। स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाने जाएं तो वहाँ स्कूल का माहौल देखें। सलफ सालिहीन के बारे में आता है, जब वो अपने बच्चों को स्कूलों में लेके जाते ना, 2 चीज़ें देखते थे। कितनी? 2 चीज़ें। पहली चीज़ कि स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है। हमारे तो छुट्टी किस वक्त होती है जी स्कूलों में? 3 बजे होती है ना, जोहर की नमाज बाहर स्कूलों में पढ़ाई जाती है। अगर यहाँ कोई स्कूल का मोहतमे मुदीर बैठा हुआ है, अल्लाह की कसम अगर वो अपने स्कूल में नमाज का एहतिमाम करवा दे, हो सकता है कि ये सारे के सारे बच्चे नमाजी बन जाएं और मुदीर के लिए ये कल को क्या बन जाएंगे? सदका जारिया बन जाएंगे जी। अगर वो स्कूल में नमाज नहीं पढ़ाई जाती, उस स्कूल में अपने बच्चों को ना दाखिल करवाएं। और दूसरा, वहां पे अगर बेहयाई के पीरियड हो रहे हैं जी, मौसीकी सिखाई जा रही है, गाने जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में अल्लाह की कसम देखने को मिलता है कि वहाँ पे ये कल्चर जो है वो दिया जा रहा है जी। ये पिछले दिनों बोंगा बलोचा में हमारे मदरसे में जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इल्हाक की हमने कोशिश की है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें बोला जी आपको इजाज़त तब देंगे आपके मदरसे में जब क्लासें लगेंगी कि तो मर्द और औरतें इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे जी। तो कारी साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता जी, हम ऐसी इजाजत आपसे नहीं लेते जी। इजाजत देनी है तो मर्द अलग बैठेंगे और औरतें जो है वो अलग जो है वो बैठेंगी। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी औलादों की तरबियत का जो है वो हम ख्याल करें। ये मौसीकी और गाने अगर सुन के बच्चा बड़ा होगा, अल्लाह की कसम वो कुरान नहीं पढ़ेगा, वो डांसर ही बनेगा और वो डांसरों से मोहब्बत करेगा। वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।